हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोटर राइड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम हो गया है या फिर आप इंजन ऑयल भरना भूल गए हैं या फिर आपने बहुत टाइम तक अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं डलवाया है, तो आपकी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्या क्या नुकसान होगा। दोस्तों, आज हम इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, बाइक के इंजन में इंजन ऑयल कम होने से आपकी बाइक को क्या क्या नुकसान होगा, ये जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इंजन ऑयल बेसिकली आपके इंजन में क्या काम करता है। दोस्तों, जो आपका इंजन ऑयल होता है वो आपके बाइक के इंजन के जो भी मूविंग पार्ट्स है, जो भी रनिंग पार्ट्स है, उनको लुब्रिकेट करता है, यानी कि उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसको दूर करता है ताकि उनके बीच में कोई घर्षण ना हो और आपकी जो बाइक है वो स्मूथली रोड पर चल सके। दोस्तों, उसके अलावा जो आपका इंजन ऑयल होता है वो आपकी बाइक की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस उसको भी बढ़ाने का काम करता है। साथ ही आपके बाइक के इंजन को कूल भी करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई गाड़ियों में इस तरह के ऑयल कूलर लगे होते हैं। दोस्तों, इन ऑयल कूलर में आपका इंजन ऑयल जाता है और ठंडा होकर वापस से आपके इंजन में आता है ताकि आपका इंजन गर्म ना हो। लेकिन उससे तब क्या, अगर मान लीजिए कि आपने अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं डलवाया है तो आपकी गाड़ी में क्या क्या नुकसान होगा। दोस्तों, उसके पहले जानते हैं कि गाड़ी में इंजन ऑयल कम कैसे होता है, आखिर क्या रीज़न है। दोस्तों, आपकी बाइक के इंजन में इंजन ऑयल कम होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अपनी बाइक का नियमित रूप से सर्विसिंग नहीं करवाते। आप अपनी बाइक को 15,000 20,000 किलोमीटर तक ऐसे चलाते रहते हैं लेकिन आप सर्विस नहीं करवाते। दोस्तों, ये कारण होता है आपकी बाइक में इंजन ऑयल कम होने का। दोस्तों, मान लीजिए कि आप अपनी बाइक में 1 लीटर इंजन ऑयल डालते हैं, आप अपनी गाड़ी को 10,000 15,000 20,000 किलोमीटर तक चलाते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो आपका इंजन ऑयल अच्छे से आपके इंजन के जो रनिंग पार्ट्स है, जो मूविंग पार्ट्स है, उनको तो लुब्रिकेट करता है, लेकिन कुछ हज़ार किलोमीटर बाद, यानी 4 से 5,000 किलोमीटर के बाद आपका जो इंजन है उसमें जो रनिंग पार्ट्स है, उन पार्ट्स को आपका इंजन ऑयल सही से लुब्रिकेट नहीं कर पाता। दोस्तों, उसका कारण ये होता है कि आपका जो इंजन ऑयल है उसकी जो लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज है वो डिग्रेड हो चुकी है, वो पतला हो चुका है, उसकी विस्कोसिटी कम हो गई है। तो इसीलिए दोस्तों वो आपके रनिंग पार्ट्स को लुब्रिकेट नहीं कर पाता। तो इसलिए दोस्तों आपके इंजन में पर्याप्त इंजन ऑयल होना जरूरी है, जो कंपनी आपको रिकमेंड करती है उस हिसाब से आपके बाइक में उतना इंजन ऑयल होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इंजन ऑयल चेक करने के लिए आपको यहाँ पर डिप दिया जाता है, तो आप यहाँ से आप डिप को निकाल कर चेक कर सकते हैं। उसमें दोस्तों जहाँ पे आपका डिप है, जहाँ पे आपका डूबता है जो नीडल है, अगर वहाँ पे इंजन ऑयल लगा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके इंजन में इंजन ऑयल है। अगर मान लीजिए कि उस नीडल के आखिरी पॉइंट पर इंजन ऑयल नहीं लगा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम हो गया है। दोस्तों, इंजन ऑयल कम होने से आपके जो इंजन के जो मूविंग पार्ट्स है, जो भी आपस में रब हो रहे हैं, घिस रहे हैं, वो सही से लुब्रिकेट नहीं होते। क्योंकि दोस्तों आपने अपनी गाड़ी को 15 से 20,000 किलोमीटर चला चुके हैं। उससे दोस्तों क्या हुआ कि आपका जो इंजन ऑयल है वो घटकर आधा लीटर हो गया है या फिर उससे भी कम हो गया है। तो जब भी आप गाड़ी को चलाते हैं तो उस समय दोस्तों आपका जो इंजन ऑयल जो नीचे जो बैठा रहता है वो घूमकर ऊपर तक नहीं पहुँच पाता, जिससे कि ऊपर के जो मूविंग पार्ट्स है वो अच्छे से लुब्रिकेट नहीं हो पा रहे हैं और आपस में घिसते जा रहे हैं, जिससे कि उन पर जो लगा हुआ जो भी मिट्टी है, जो भी धूल है, जिस तरह का जो फोम जो चिपक गया है वो वहाँ से निकलकर आपके इंजन ऑयल में मिक्स होता है, जिससे कि आपका इंजन ऑयल जो है काला पड़ जाता है। और दोस्तों ये कालापन आपके इंजन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए दोस्तों आप समय से इंजन ऑयल को चेंज जरूर करें। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम है तो आपकी गाड़ी जो है वो हीट बहुत करेगी, क्योंकि उनके जो मूविंग पार्ट्स है वो लुब्रिकेट नहीं हो पाएंगे, जिससे कि वो आपस में घिसने लगेंगे। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये हाथ है, आप इसको
इस तरह से रब करेंगे तो क्या होता है कि कुछ समय बाद आपका जो हाथ है वो गर्म होने लगता है। दोस्तों ठीक इसी प्रकार आपको जो इंजन के जो मूविंग पार्ट्स है वो भी वर्क करते हैं। अगर उनके बीच में फ्रिक्शन रहेगा तो आपस में घिसेंगे, यानी उनका घर्षण होगा जिससे कि वो गर्म होने लगेंगे। तो ये भी रीजन होता है आपकी बाइक में इंजन ऑयल कम होने का। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपकी बाइक में इंजन ऑयल कम रहा या फिर आप भरवाना भूल गए तो आपकी बाइक में क्या क्या नुकसान होगा। दोस्तों नंबर 1 है हीटिंग इशू। दोस्तों अगर आपकी बाइक के इंजन में इंजन ऑयल कम हो गया है तो वह इंजन ऑयल आपको जो गाड़ी के जो रनिंग पार्ट्स है, जो भी मूविंग पार्ट्स है, उनको अच्छे से लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा, जिससे कि दोस्तों उनके बीच में फ्रिक्शन आएगा, यानी घर्षण आएगा। और फ्रिक्शन से होगा ये कि आपका जो इंजन है वो अधिक गर्म होगा। इसलिए दोस्तों आपके इंजन में इंजन ऑयल होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सेकंड पॉइंट है वियर एंड टियर इशू। दोस्तों मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम हो गया है या फिर आपने इंजन ऑयल भरवाना भूल गए हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी में जितने भी मूविंग पार्ट्स है वो अच्छे से लुब्रिकेट नहीं हो पाएंगे, जिससे दोस्तों उनके बीच में फ्रिक्शन आएगा और उनके वियर एंड टियर होने का खतरा भी बन जाएगा। दोस्तों इंजन ऑयल कम होने से उनके बीच में जो स्मूथनेस है वो भी कम हो जाएगी या फिर उन मूविंग पार्ट्स के टूटने का भी खतरा बढ़ जाएगा। वो आपस में घिसते रहेंगे। फ्रिक्शन से क्या होगा कि जो भी उनके जो ऊपरी परत है वो आपस में घिसने लगेगी और घिस के उनका जो मेटल पार्ट है बारीक बारीक वो आपके इंजन ऑयल में मिक्स हो जाएगा, जो कि दोस्तों काफ़ी डेंजरस है आपकी गाड़ी के लिए। इसी दोस्तों अपनी बाइक में इंजन ऑयल भरवाना ना भूलें। दोस्तों थर्ड है स्लैश फॉर्मेशन। दोस्तों मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम हो गया है या फिर आप भरवाना भूल गए, तो उससे क्या होगा कि आपको जो आपकी गाड़ी के जो मूविंग पार्ट्स है वो अच्छे से लुब्रिकेट नहीं होंगे, जिससे कि उन पर मिट्टी, स्लेज और बाकी कंपोनेंट उस पर आ जाएंगे और आपके जो इंजन के जो मूविंग पार्ट्स है वो भी अच्छे से काम नहीं करेंगे। दोस्तों इससे होगा कि आपके इंजन के जो मूविंग पार्ट्स पे लगा हुआ जो भी कंपोनेंट है, जो भी मिट्टी है, उससे आपका जो इंजन है उसकी लाइफ कम होगी, उसकी आपके इंजन की परफॉर्मेंस कम होगी, आपका बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों आप हर समय अपनी बाइक का इंजन ऑयल जरूर चेक करें। नंबर 4 है इंजन सीज। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आपकी गाड़ी में अगर इंजन ऑयल कम हो गया है या फिर भरवाना भूल गए हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके बाइक के जो भी मूविंग पार्ट्स है, जितने भी छोटे मोटे पार्ट्स है, वो अच्छे से लुब्रिकेट नहीं होंगे, जिससे कि उनके बीच में फ्रिक्शन होगा और आपका जो इंजन है वो गर्म हो जाएगा, जिससे कि आपकी जो बाइक का परफॉर्मेंस है वो भी लो हो जाएगा और आपको गियर बदलने में या फिर किसी भी तरह की एक्टिविटी करने में बाइक पर आपको ज़्यादा प्रेशर लगेगा और आपको उतना फीडबैक नहीं मिल पाएगा कि आपकी बाइक चल रही है। दोस्तों पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपकी बाइक में कम इंजन ऑयल है और आप अपनी बाइक को लगातार चला रहे हैं, तो इससे आपकी जो बाइक का इंजन है वो सीज भी हो सकता है, यानी कि आपका जो बाइक है उसका इंजन जो है वो काम करना बंद कर देगा। दोस्तों अगर आपका एक बार इंजन सीज हो गया तो इससे आपका मोटा खर्चा बढ़ सकता है इंजन को बनवाने में। दोस्तों नंबर 5 है इंजन वारंटी। दोस्तों कम इंजन ऑयल रहने से आपकी जो बाइक है वो सीज हो जाएगी और अगर एक बार सीज हो गई और अगर आप सर्विस सेंटर में गए तो सर्विस सेंटर वाले उस इंजन ऑयल की जांच करके आपको वारंटी देने से भी मना कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आपका जो इंजन ऑयल है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, यानी कि आपने कई महीनों तक अपने इंजन ऑयल चेंज नहीं किया है, जिससे कि सर्विस सेंटर वाले आपको वारंटी देने से मना कर देंगे। दोस्तों जो इंजन ऑयल होता है वो आपकी बाइक में ब्लड कम करता है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में इंसान का जो ब्लड होता है वो अगर नहीं होगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर आपकी बाइक में इंजन ऑयल कम हो गया है या फिर नहीं है तो आपकी बाइक जो है डेड हो जाएगी, यानी सीज हो जाएगी। इसमें दोस्तों आपका मोटा मोटा खर्चा बढ़ सकता है। इसीलिए दोस्तों हर महीने या फिर जब कभी भी है जो भी आपके यूजर मैनुअल में लिखा हुआ है
इतने किलोमीटर के बाद सर्विस करवाए। दोस्तों नॉर्मल सर्विस कराने का जो इंटरवल होता है वो 3 से 4 हज़ार किलोमीटर होता है। तो 3 से 4 हज़ार किलोमीटर के बाद आप अपनी बाइक का सर्विस जरूर करवाएं और मेक श्योर कि उसका जो इंजन ऑयल है उसको चेंज जरूर करवाएं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, राइड सेफ।